Good morning, Radiant, class 12th. Students, today we are going to discuss topic settlement of partners loan account. The last topic was adjustment of capital. That was very important topic. तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैसे ये होता है सेटलमेंट। अगर मैं जो है इस कंसेप्ट की बात करूं तो कंसेप्ट में क्या है कि सर रिटायरिंग पार्टनर जो होता है, जिस पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, क्या होता है रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के टाइम पे क्या होता है, अगर रिटायरमेंट जिस पार्टनर का रिटायरमेंट है, सपोज दैट मैंने बात कर लिया कि सी, किसका रिटायरमेंट हो रहा है सी, तो सी के रिटायरमेंट के टाइम पे सपोज दैट कि सी ने कहा कि भैया मुझे जो मेरा जो पैसा है वो सब मुझे दे दो, तो आप क्या कह देंगे, आप उसको कैपिटल दे देंगे, रिजर्व होगा तो रिजर्व दे दीजिए, रिवैल्यूएशन होगा तो रिवैल्यूएशन दे दीजिए, गुडविल का पैसा दे दीजिए। तो सारा सब कुछ पे करने के सब कुछ एडजस्ट करने के बाद सपोज दैट सी का कितना पेमेंट आ गया 100 रुपये, कितना पेमेंट आ गया 100 रुपीज। If the firms are able to pay, our partners are able to pay, then they will use cash, तब वो कैश में पेमेंट करेंगे। अदरवाइज अगर वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास काबिलियत नहीं पेमेंट करने की, उस समय कैश अवेलेबल नहीं है फर्म में, तो वो करेंगे क्या, इस 100 रुपए को ट्रांसफर कर देंगे उनके लोन अकाउंट में। मतलब ये 100 रुपया चला जाएगा सीज के लोन में। तो होता क्या है कि रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है। कैपिटल अकाउंट बनने के बाद अगर रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट होगा तो टू बैंक या कैश लग जाएगा, अदरवाइज वही पेमेंट हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, सी के लोन में। और लोन अकाउंट का एक नेचर होता है बेटा कि वहां पे आप सेटलमेंट करने के लिए इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं, किस्त बना सकते हैं, और किस्त को धीरे धीरे जो उसकी रिकवरी कर देंगे। लेकिन किस्त बनाएंगे तो कुछ फायदा है, कुछ नुकसान भी है। किस्त में क्या होगा, अमाउंट एक साथ नहीं पे करना पड़ेगा, लेकिन नुकसान क्या है कि आपको हर साल कुछ ना कुछ इंटरेस्ट का भी पैसा जो है देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसी कंसेप्ट को लेकर के आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें आप ऑलरेडी जानते हैं, फटाफट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 46 आ जाओ बेटा स्क्रीन पे देखो। 46 ABC partners for profit sharing ratio 4:3:3, 4/10, 3/10 and 3/10. You can understand. Their balance sheet as at 31st March 2018. तो क्वेश्चन में 46 है, न्यू और ओल्ड के अकॉर्डिंग जो है, बुक के अकॉर्डिंग कुछ आगे पीछे होगा, 48 भी हो सकता है। So liabilities and assets are given in the book. Some assets, some liabilities given. आप लाइबिलिटीज में देखें तो जनरल रिजर्व है जो बटेगा अभी। आइए नीचे जो लिखा है इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सी रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 को सी का रिटायरमेंट हो रहा है। ए एंड बी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 6:4। तो रेशियो क्या है 6:4 होगा, न्यू रेशियो। तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि जो उनका न्यू रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6:4। अभी तक तो रेशियो नहीं बदल रहा था, लेकिन अभी न्यू रेशियो बदल जाएगा। और स्टूडेंट के दिमाग में आ गया होगा सर अगर 6:4 हो जाएगा न्यू रेशियो तो हम इसका हेल्प किस काम में लेंगे, गेनिंग रेशियो निकालने। बस यही काम आता है, न्यू रेशियो का काम सिर्फ इसी काम में आता है कि वो या तो गेनिंग निकालना चाहते हैं, एडमिशन के केस में सेक्रीफाइस निकालते हैं। चलिए इसके बाद फर्स्ट इंफॉर्मेशन कि गुडविल इज वैल्यूड 80,000। गुडविल का वैल्यूएशन कितना किया गया 80,000। ठीक है, नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई 1 लाख एंड स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 20%। तो लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई 1 लाख, मतलब जो है कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो बुक में आप देखिए 5 लाख की है, और अंदर जो है वो सॉरी मतलब बुक में कितने की है 5 लाख की है, और इसको कितने से अंडर वैल्यूड किया गया है 1 लाख रुपए से। तो ये बताओ किसी चीज़ की कीमत अंदर 5 लाख दिखा रहा है और कह रहा है 1 लाख कम दिखाया गया, मतलब 6 लाख की रहेगी तभी तो। और अगर आपको असेट्स को बढ़ाना है क्या करेंगे, बढ़ाइए, जो कम था 1 लाख उसको बढ़ाइए। किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाई साइड, बाई लैंड एंड बिल्डिंग। इसके बाद स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 20%। तो जहां पे परसेंटेज ओवर वैल्यूड के साथ या अंडर वैल्यूड के साथ लग जाते हैं वहां पे कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। अभी मैं आपको स्क्रीन पर समझा देता हूं कैसे करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज टू बी डिक्रीज टू 10,000। 10,000 से डिक्रीज नहीं करना है, 10,000 तक डिक्रीज करना है। तो क्या होगा आप अंदर देखिए तो समझ जाएंगे। अंदर प्रोविजन कितने का है 30,000 रुपये का, 10,000 तक घटा करके लाना, मतलब कितना घटाना 20,000 रुपये। तो आप डिक्रीज इन लाइबिलिटी रिकॉर्ड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय PFD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 20,000। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन computer valued at 30,000 that was not recorded, and you know very well if there are any unrecorded assets are given it will be record credit side of the revaluation account. तो सर 30,000 से आपका कंप्यूटर रिकॉर्ड हो जाएगा। and the last information it was decided to pay C by giving him this computer। तो जो कंप्यूटर 30,000 का वैल्यूएशन किया गया उसी कंप्यूटर को किसको दे देंगे, सी को। सी को आप असेट्स देना है आपको, चाहे कैश दीजिए चाहे कुछ और दीजिए। ठीक है, तो कंप्यूटर दे दिया जाएगा। एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट, ऐसा तो है नहीं किसी को बस 30,000 रुपये पे करना था, और भी चीज़ें पे करनी है। तो उसके लिए जो है आप उसके अमाउंट कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, उसके लोन अकाउंट में। और साफ साफ देखिए बोला गया है क्वेश्चन में
कि बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट, हर साल 1 लाख रुपए की किस्त बनेगी और उस 1 लाख रुपए की किस्त के साथ आपको पे करना होगा 10% इंटरेस्ट का, ब्याज का भी पैसा जो आपको पे करना होगा। तो शायद मेरी बात समझ आ गई। क्या क्या आपको बनाना है, देखिए बगल देखिए, यू हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज लोन अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। चलो बेटा आ जाओ स्क्रीन पे, आ जाओ फटाफट स्टार्ट करें क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, क्या क्या करना है। लैंड एंड बिल्डिंग को 1 लाख रुपए से बढ़ाना था क्योंकि ये अंडर वैल्यूड थी, तो चलो 1 लाख रुपए। पीएफडी 10,000 तक करना था, 30,000 रुपए थी तो घटा दिया 20,000। कंप्यूटर अनरिकॉर्डेड था तो रिकॉर्ड किया है 30,000। स्टॉक का कैलकुलेशन देखिए, कह रहा है कि जो स्टॉक बुक के अंदर गिवन है वो कितने की है, 2,40,000। ये जो स्टॉक 2,40,000 की गिवन है ये 20% बढ़ा करके दिखाई गई है, मतलब कितना परसेंट है ये टोटल 120% है। तो इफ 120% इक्वल टू 2,40,000 क्या कर देंगे, देखो ऐसे कर लीजिए कि 120% इक्वल टू 2,40,000, तो 1% इक्वल टू डिवाइड हो जाएगा, तो 20% इक्वल टू 2,40,000 इंटू 20/100, सॉरी 20/120। ये तो वही रूल है कि 120%, चूंकि अंदर की वैल्यू 240 है और जिसके बारे में बोल रहा है कि जो अंदर वैल्यू गिवन है वो 20% से बढ़ा करके दिखाई गई है, तो मतलब जो 20% बढ़ा के दिखाई गई है मतलब अंदर वाली वैल्यू 120% के बराबर है। तो 120% इक्वल टू हो गया 240, तो 1% इक्वल टू 240/100/120, तो कितना हो जाएगा 20% इक्वल टू 240 इंटू 20/120 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 40,000। ठीक है, ये रख दीजिए यहाँ पे, टू स्टॉक 40,000। बैलेंस कर लीजिए 150, इधर 40 माइनस किया 110 क्या आ गया, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन बिकॉज योर क्रेडिट इज मोर देन डेबिट। कर दीजिए 1,10,000 को डिवाइड कर दीजिए, रेशियो क्या है 433, तो 433 में डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 44,000, 33,000 है 33,000। तो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट हो चुका है ऑलरेडी, आप कर लीजिएगा अच्छे से। अब हम बात करेंगे रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की। रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मतलब कौन रिटायर हो रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से सी रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है, सी। ठीक, सी का रिटायरमेंट हो रहा है और क्वेश्चन में अगर आपको याद होगा तो न्यू रेशियो भी बोला है। कितना बोला न्यू रेशियो, 6:4। तो ए और बी के बीच जो न्यू रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा 6:4, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। चलिए कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले उनका कैपिटल रखेंगे, उनका कैपिटल कितना हो जाएगा बेटा, सबसे पहले बुक में गिवन है बाई बैलेंस बीडी 2 लाख रुपए। ठीक, 2 लाख रुपए उनका कैपिटल है। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ तो बाई साइड जाएगा, बाई रिवैल्यूएशन कितना आया उनका, सी का 33,000। कोई डाउट नहीं बेटा, ठीक 33,000। इसके बाद कोई रिजर्व तो नहीं है बुक में, आपको मैंने बताया था कि जनरल रिजर्व गिवन है और वो जनरल रिजर्व कितना गिवन है 40,000, तो 40,000 जनरल रिजर्व को डिवाइड कर दीजिए बाई जनरल रिजर्व अकाउंट। चलो क्या रेशियो है 40,000 का किसको देना, सिर्फ सी का बना रहे हो, सिर्फ सी का 3/10 कितना हो जाएगा बेटा 12,000। ठीक, और किसकी बात करेंगे अब हम, सारी चीजें तो हो चुकी हैं बेटा, गुडविल की बात कर लो। चूंकि न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो गिवन है तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशियो। कौन सा रेशियो, गेनिंग रेशियो। क्या फार्मूला होता है सब लोग बताओ, न्यू माइनस ओल्ड, मतलब न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। चलो बेटा किसका किसका निकालेंगे, ए का और बी का। ए का न्यू कितना है 6/10, देख सकते हो आप, बुक में भी लिखा था 6/10। बी का न्यू कितना है 4/10। ओल्ड कितना था 4/10। इनका न्यू ओल्ड कितना था 3/10। क्या हो जाएगा 2/10 एंड 1/10। बहुत इजी था। अच्छा 2/10 1/10 मतलब क्या हो जाएगा 2:1। तो 2:1 को क्या लिख सकते हैं 2/3। ये क्या हो गया बेटा, ये आपका हो गया गेनिंग रेशियो। ठीक, अभी टोटल गुडविल गिवन है, टोटल गुडविल इक्वल टू 80,000। सो सी शेयर ऑफ गुडविल, सी का शेयर कितना हो जाएगा
80,000 इंटू 3/10 कितना हो जाएगा बेटा? 3/10 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 24,000। तो अब जब 24,000 सी को गुडविल देना है तो दोनों लोग में झगड़ा हो जाएगा। कौन? रिमेनिंग पार्टनर। वो बोलेंगे तुम दो तुम दो। तो बात आ गई, आपके लिए मैंने एक व्यवस्था कर रखा। कौन सा व्यवस्था? गेनिंग रेशियो। जो जितना गेन करेगा उसे उतना गुडविल का देना पड़ेगा। तो इस 24,000 को दो लोग देंगे, इसी 24,000 का 2/3, इसी 24,000 का 1/3। ये कौन देगा? ए, और इसे कौन देंगे? बी। ये कितना आ जाएगा? 16,000 और ये कितना आ जाएगा? 8,000। ठीक है स्टूडेंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, तो बाई गेनिंग में रखो, बाई एज कैपिटल अकाउंट बाई बीस कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा? ये देंगे 16,000, ये देंगे 8,000। ठीक है, टोटल कर दीजिए, टोटल कर दीजिए, कितना आ जाएगा टोटल? 269,000, 2,69,000। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से इनको पेमेंट करना है, वो भी सिर्फ क्या देना है? एक कंप्यूटर। तो आप अगर कैश देते तो कैश लिखते, अभी आप कंप्यूटर दे रहे हैं तो टू कंप्यूटर। कंप्यूटर की कीमत कितनी थी? 30,000 रुपये। 30,000 तो वैल्यूएशन किया गया था। तो 269 में 30 दिए, बाकी पैसा उसके लोन में डालो। टू सीज लोन अकाउंट 239,000। ठीक, ठीक है बेटा, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है कि सर अभी लोन का ही तो पेमेंट करना, वही होता सेटलमेंट ऑफ लोन। सेटलमेंट का मतलब चुकता करना, लोन का हिसाब किताब करना। तो लेजर का रूल, सीज कैपिटल अकाउंट। अब आपको क्या बनाना है? चूंकि आपको तीन चीजें बनानी है, रिवैल्यूएशन, कैपिटल और लोन। तो रिवैल्यूएशन आपका हो चुका है, कैपिटल हो चुका। अब हम क्या बनाएंगे? सीज लोन अकाउंट, सीज लोन अकाउंट। सी के कैपिटल में टू सीज लोन, तो सी के लोन में बाई सीज कैपिटल, बाई सीज कैपिटल अकाउंट 239,000। ठीक है, बात मेरी समझाई? 2,39,000। ये किस दिन आ रहा है? किस दिन उसका रिटायरमेंट हुआ? उसका रिटायरमेंट हुआ 1 अप्रैल 2018 को। तो 1 अप्रैल 2018। ठीक, अब वो बेचारा पेमेंट की मांग करने लगा। आपने कहा नहीं भैया, मैं आपको जो 1 साल बाद पेमेंट करूंगा, या एक लाख की किस्त बना के पेमेंट करूंगा, और वो भी अगर जो जिसका इंस्टॉलमेंट बनेगा उसमें कितना इंटरेस्ट पे करूंगा मैं? वो 10%। तो चलिए 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2019 वो डेट आ गई जिस दिन पेमेंट करना था। लेकिन ये सिर्फ पेमेंट नहीं एक्सेप्ट करेगा, ये कहेगा कि मेरे लोन पे क्या चाहिए? इंटरेस्ट। तो क्या आप लिखेंगे? बाई इंटरेस्ट ऑन लोन। 10% अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 23,900। 2,39,000 का 10/100 कर लेंगे, 23,900 आ जाएगा। टोटल कर दीजिए इधर का, तो यह आपका हो जाएगा, सॉरी, तो 23,900। अब इसको पेमेंट करिए। 31 मार्च 2019 क्या पेमेंट करेंगे? टू बैंक। तो क्या वो सिर्फ 1 लाख रुपए से मान जाएगा? क्योंकि आपको 1 लाख रुपए किस्त देनी है। बात ये तय हुई थी कि आप हमें इंस्टॉलमेंट का भी पैसा देंगे 1 लाख रुपए, और किस्त का मतलब इंस्टॉलमेंट का भी देंगे, और प्लस ब्याज का भी पैसा देंगे 10%। तो 1 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट, 23,900 की किस्त, सॉरी मतलब इंटरेस्ट, तो हो गया 1,23,900। फिर उसी दिन 31 मार्च 2019 को टू बैलेंस सीडी कैसे आएगा? चलिए कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा बेटा? 262,900। कितना ये बैलेंस बचेगा? 239 में से 1 लाख का पेमेंट हो गया तो 1,39,000 कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से करिए, घर पे हैं आप। ठीक, अभी 31 मार्च 2019 का जो बैलेंस है वो 1 अप्रैल को ट्रांसफर हो जाएगा। 1 अप्रैल 2019 बाई बैलेंस सीडी को क्या लिखते हैं? बीडी। बाई बैलेंस बीडी 1,39,000 रुपये। ठीक, अब पेमेंट करिए।
1 अप्रैल 2019 को, अब चलेंगे इसको एक साल लेकर के, अप्रैल 19 से लेकर के कहाँ पहुँच जाएंगे, 31 मार्च 2020। इस दिन पेमेंट नहीं करना, पहले इंटरेस्ट लगाना है बाई इंटरेस्ट ऑन लोन। तो 1,39,000 पे अगर आप इंटरेस्ट लगाएंगे 10% तो कितना आ जाएगा, 13,900। पेमेंट करिए, उसी दिन पेमेंट होगा 31 मार्च 2020। पेमेंट करिए टू बैंक। क्या वो 1 लाख रुपए से मान जाएगा? आपको इंटरेस्ट का ही पैसा देना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर 1 लाख रुपए इंटरेस्ट किस्त का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट और 13,900 जो इंटरेस्ट लगा है, तो कितना हो जाएगा, 1,13,900। कोई दिक्कत? बाकी बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस, क्योंकि ऐसा तो है नहीं पूरा पेमेंट होगा, अभी 39,000 बच रहा है, तो उसी दिन 31 मार्च 2020 को नाउ अगेन टू बैलेंस CD। कितना पेमेंट बचा बेटा? सर 39,000 रुपये। ठीक, कर लीजिए। ये आपका हो जाएगा 152,900, 152,900। 31 मार्च 2020 को बनाइए 1 अप्रैल 2020 बाई बैलेंस BD। CD को क्या बना देंगे, BD। ठीक, तो कितना बचा है, सिर्फ 39,000। नाउ लास्ट बैलेंस 39,000। क्वेश्चन में बोला था कि 1 लाख रुपए का पेमेंट प्लस इंटरेस्ट आप पे करेंगे, 1 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। लेकिन जब लास्ट बैलेंस 39,000 रुपये बचा, तब इसकी जिद मत करने लगना कि नहीं सर 1 ही लाख रुपए देंगे। देना आपको 39 है तो 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख तो ऑलरेडी आप पे कर चुके हैं, तो 39,000 ही पे कर, ऐसा नहीं जो हम नहीं सर 1 ही लाख रुपए देंगे। तो लास्ट बैलेंस, द लेफ्ट बैलेंस वॉज 39,000। नाउ यू विल पे ऑन 31 मार्च 2021। तो पहले आप इंटरेस्ट लगाएंगे प्रिंसिपल अमाउंट पे बाई इंटरेस्ट ऑन लोन। 39,000 पे अगर आप इंटरेस्ट लगाएंगे तो 3900 रुपये, क्योंकि आपका 10% ही है। और फुल एंड फाइनल पेमेंट, अब कोई बैलेंस नहीं रोका जाएगा, टू बैंक। नाउ फाइनल पेमेंट इज मेड बाय द फर्म, 39,000 प्रिंसिपल अमाउंट एंड 3,900 का इंटरेस्ट। अगर बेटा यही अमाउंट 1 लाख रुपए से ज़्यादा होता तो हम 1 लाख रुपए का पेमेंट करने के बाद तब अगर कोई किस्त ज़्यादा जाती तो डालते। चूंकि ये अमाउंट 1 लाख रुपए से कम है तो हम पूरा पेमेंट इसी साल करेंगे, वही 39,000 रुपये का किस्त और 3,900 रुपये इंटरेस्ट का। तो 42,900 का फुल एंड फाइनल पेमेंट किसका हो जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रॉब्लम होगी तो आप उसको वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा, नोट करिए इतना। होप कि आप इसको समझ गए होंगे, अदरवाइज एक बार फिर से वीडियो को रिकैप करके देख लीजिए। थैंक यू।